बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IR के न्यूज से मैं हूं चांद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई एक सवालिया निशान बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जब इक़्तिदार में आने वाली थी तो उनकी जानिब से कहा गया था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। आप मेरे रकम में देख सकते हैं करंटली जो रेट बढ़ा है पेट्रोल का, 12 से 13 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ा है। और ये हुकूमत दावे ये करती थी कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। ये कभी पेट्रोल बम गिराती है तो कभी बिजली बम गिराती है। हम आवाम से पूछेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं, वो किस तरह की मुश्किलात को फेस कर रही हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, वो इस हुकूमत वक्त से खुश है या नहीं। आप हमारे साथ रहिएगा। गुजारा हो रहा है आपका? कहाँ से गुजारा हो रहा है, फारिग बैठे हुए हैं। बिजली इतनी महंगी है, काम जो है वो काम आ रहा है लेकिन बिजली की वजह से हम कर नहीं रहे हैं। क्या वजह है? बिल अफोर्ड नहीं होता, इतना ज्यादा बिल आ जाता है। कमर्शियल यूनिट लग रहा है, हमें 100 रुपए से ऊपर कमर्शियल यूनिट का रेट लग रहा है। तो कितना बिल आपको तकरीबन आ जाता है? मेरे अब इस महीने जो है ना 48 यूनिट सड़े थे, मुझे 5000 रुपये बिल आया। सिर्फ 48 यूनिट का 5000 रुपये बिल। तो वो शादीशुदा है, बच्चे नहीं हैं आपके? शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा ही नहीं होता। अब हम 3-4 जने यहाँ पे काम कर रहे हैं तो फारिग बैठे हुए हैं, अब क्या काम करें। अच्छा नाज़रीन इकराम, वैसे ये तो है कि ये इनका पड़ा है वो जो सेटअप टेलर हैं ये। अच्छा, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत जब ये इक़्तिदार में आई थी, इन्होंने कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, 200 यूनिट तक फ्री देंगे, लेकिन इन्होंने तो 7 रुपए यूनिट महंगा कर दिया। हालांकि इनको तो सस्ता करना चाहिए था। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है मुल्क का। और कुछ कहना चाहिए? इन्होंने कहा था हमारे पास ऐसी कैबिनेट है भी, हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन तरक्की की तरफ लेके जाने के बजाय इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है मुल्क। भाईजान क्या करते हैं आपका? मैं जॉब करता हूँ वाल्द आइसक्रीम में। कितनी सैलरी है आपकी? 35,000। 35,000। शादीशुदा है? जी, गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल। क्या करें, बहुत मुश्किल है। आटे का जो 10 किलो का बैग है वो इन्होंने रेट निकाला था 905 रुपये सरकारी रेट, लेकिन वो 1200 का मिल रहा है। चीनी भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, बिजली के बिल वो नहीं समझ में आते। बहुत मुश्किल है गुजारा। वोट भी हमने नून लीग को दिए। अच्छा, वोट भी नून लीग को दिया जी। था? क्यों दिया था फिर वोट? हम उनको लाइक करते थे, लेकिन अब लाइक नहीं करते? नहीं, गुजारे नहीं हो रहा तो लाइक क्या करें। हाँ, उन्होंने कहा था वैसे 200 यूनिट तक हम फ्री देंगे। जी, कुछ भी नहीं, सोलर सिस्टम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, और भाईजान आप क्या करते हैं? जी, वाल्द आइसक्रीम में ड्राइवर हूँ सर मैं। अच्छा, आप ड्राइवर हैं जी। कितनी सैलरी है आपकी? सर 35,000। 35,000 जी। गुजारा हो जाता है? सर बहुत मुश्किल से गुजारा कहाँ होना है। 35,000 बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, फिर पेट्रोल है, बाइक भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं हम। तो कितना को बिल आ जाता है आपका बिजली का? बिल सर 8-10 हज़ार रुपये आ जाता है, गैस और ये मिला के। कभी 15,000 भी आ जाता है, कभी इससे ऊपर भी आ जाता है। तो आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे सर मेरे 4 हैं। 4 बच्चों के साथ अगर 10-15 हज़ार बिल हो तो 20,000 बचता है, तो उसमें सरवाइव हो जाता सर है? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। गरीब है, अब क्या करें, गुजारा तो करना पड़ेगा। तो आपने वोट किसे दिया था? वोट हमने भी नून लीग को दिया था। नून लीग को ही हम सपोर्ट करते थे शुरू से। तो अगर अब इलेक्शन होते हैं फिर किसे वोट देंगे? अब देखेंगे, जो इलेक्शन आएंगे तो पता लगेगा। नून लीग को वोट देंगे? नहीं सर, नून लीग को तो वोट देने को दिल नहीं कर रहा, जो हालात हमारे हो गए हैं। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, मौके की मुनासबत से फिर देखेंगे क्या होता है। तो जो हुकूमत वक्त है उसे क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही कहेंगे कि कुछ महंगाई के बारे में रहम करम करे कि गरीब आदमी भी जी सके। गरीब आदमी के लिए तो 3 टाइम की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है। की काम करते हो? जनाब बस ड्राइवर है। अच्छा, ते गुजारा हो जाता है? बस ये हालात के मुताबिक जा रहे हैं। औखी गल है जे निजामी चूल्हा चल जाए। तेल डीजल महंगा हो गया जनाब, कोई काम मटे च कोई नहीं। कल दे खड़े हैं, 3 दिन हो गए। जेडे कोल सन भी खा गए। मालक सातू तंग ने, असी मालका तू तंग ने। मालक जेडे हुकूमत तू तंग ने, असी किहड़े पासे जाइए? तो साडे हाल दे भी रहम करो जनाब मरियम नवाज साहब, कि सानू डीजल सस्ता करो, साडे कारोबार चलना है। देखो साडे भाई की दुकान है, आमदन सवेरे खोल देन, शाम तोड़ी बह बह के चले जाते हैं। 10 बच्चे ने, कित्थों पालने ने? लोड शेडिंग का मसला है। लिहाजा साडी आवाम ते भी रहनुमाई की जाए। भुखे मारी जा रहे हैं, सानू साडियां गड्डियां परेशान है, व्यापारी परेशान है, बॉर्डर बंद है, कोई काम शाम नहीं चल रहा किसी पासे, हर बंदा परेशान है।
ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ ਮੁਲਕ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ, ਕੋਈ ਆਲੂ ਦਾ ਆਣ ਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਬਚਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੀ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਖਲਾਓ, ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਬਚਣ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਚੋਰਾਂ 'ਚ ਆਲੂ ਪਿਆ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੱਲੇਦਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਲੱਦਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਜੋਗਾ, ना लोग कुछ करने जोगा हैगा। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि हालिया दिनों में जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, आपके समझते ये अवाम को रिलीफ है कि अवाम को चूना लगाया जा रहा है? ये अवाम पे बहुत वज़न है और इसको थोड़ा उतना रिलीफ नहीं दिया जाता कि जितना वज़न डाला जाता है। इस तरह के जैसे कि आप देखें कि पेट्रोल की कीमत इतनी कम नहीं हुई जितना कि बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पर यूनिट 6-7 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने पेट्रोल की वो जो कहते हैं ना पंजाबी माने कसर निकाल दी। आपने वही काम कर दिया। ठीक है, अवाम को ये तो आम आदमी जो नहीं पढ़ा लिखा उसको भी पता है कि ये रिलीफ नहीं है। ये बस ये है कि एक तरफ से थोड़ा सा रिलीफ दिया, दूसरी तरफ से उसका मतलब कि सारा हिसाब किताब पूरा कर लिया। क्या काम करते हो? मैं वर्कशॉप का। तो यहाँ पे किस चीज़ की वर्कशॉप है ये वेल्डिंग की, रात वगैरह की, सभी गाड़ी वगैरह का काम किया जाता है। सिलेबस बड़ी गाड़ी का? हाँ जी जी। तो डेली बेसिस पे इनकम कितनी हो जाती है? कितना पैसा कमा लेते हो? गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह ताला का शुक्र है, निज़ाम चल ही रहा है। और पेट्रोल महंगा, कह रहे थे लाइट नहीं है। लोड शेडिंग, हाँ बिल्कुल। क्यों? लोड शेडिंग की तो लोड शेडिंग बहुत हो रही है और परेशानी बनी हुई है लोड शेडिंग की। तो कितनी देर जाती है बिजली? सारा दिन कोई कंफर्म टाइम नहीं है इसका, किसी टाइम भी चली जाती है? कोई टाइम टेबल पक्का रहा ही नहीं इसी का। अब कब से गई है? अब घंटा 2 घंटे हो गए हैं। तो तब तक कोई काम भी नहीं होता? हाँ नहीं, कोई काम नहीं था, काम वापस चला जाता है जो भी आता है। और कुछ कहना चाहो घूमते वक्त से? कोई अपील करना चाहो? कुछ कहना चाहो? कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी ने क्या अपील करनी है, बस अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, हाँ जी, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। रिक्शा चलाते हैं जी, गुजारा हो जाता है? हो ही जाता है। तेल की वजह से कोई परेशानी तो नहीं है? 312 रुपए जो है सुते की हो गए। नहीं तो फिर सस्ता है कि महंगा? महंगा ही है ਵੀਰੇ। तो की कहना चाहोगे फिर तुसी? सस्ता करे ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਸਤਾ ਕਰੇ। वोट किन्नू दिता सी? वोट किन्नू नून लीग ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, हैं? शेर को वोट दिया था। अच्छा, आपने शेर को वोट दिया था, अब किसे वोट दोगे? अब किसे दोगे? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, आप गुजारा हो जाता है भाईजान? गुजारा बहुत मुश्किल कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। ठीक है, बहुत ही परेशानी है। अच्छा, पेट्रोल बढ़ा, इसकी वजह से तो फिर आप पे तो बड़ा इफेक्ट होता होगा क्योंकि आपका काम ही ये है। बहुत सवारी किराया नहीं देती भैया, आगे से बातें सुनाती हैं, हमने किया है, हमने महंगा किया है, बिठाना है तो बिठाओ, नहीं बिठाना है तो जाओ। अच्छा है जी। हाँ जी, तो आपने वोट किसे दिया था? हमने शेर को दिया था, अब किसे दो? इमरान खान को। ऐसा क्यों? बस हमारी मर्जी। अच्छा, अब ना खुश हो गए नून लीग से फिर? हाँ जी। अच्छा नाज़रीन किराम, आप आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे थे। आवाम का ये कहना है कि समटाइम ज्यादातर लोगों से जिनसे हमने पूछा उनका यही कहना था कि हमने नून लीग को वोट दिया, शेर को, लेकिन ये जो करंटली सिचुएशन चल रही है, ये सूरत हाल चल रही है, इसके बाद यही कहना कि अब हमें वोट नहीं देंगे इन्हें, क्योंकि नाउमीद होती जा रही है आवाम को रिलीफ देने में ये फेडरल गवर्नमेंट खासा नाकाम हुई है। क्योंकि आप इमेजिन करें कि लेवी इस टाइम तेल के ऊपर 120 रुपए के राउंड अबाउट है और जो सेल्स टैक्स है वो जीरो है। आपको पता है सेल्स टैक्स जीरो क्यों है? क्योंकि सेल्स टैक्स से जो पैसा जनरेट होगा ये सारा सूबाई हुकूमतों के पास जाएगा, लेकिन जो लेवी की मद में पैसे जनरेट किया जाएगा ये सारा फेडरल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मेजबान चांद चौहान को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज।